नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कक्षा अष्टमी के व्याकरण भाग समास के बारे में। अभी तक हमने पहले की ऑनलाइन कक्षाओं में समास के 4 भेदों के बारे में अध्ययन किया, उनकी परिभाषा के बारे में जाना, उनके उदाहरणों के बारे में जाना। आज हम 5वें भेद कर्मधारय समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कर्मधारय समास क्या होता है, इसके उदाहरण किन रूपों में होते हैं, तो इसके बारे में हम जानने से पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, पहला तर्क है विशेषण होना चाहिए और विशेष्य होना चाहिए। दूसरा तर्क यह है कि जिस समास का पहला पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। कहने का मतलब कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तथा पहला पद उपमेय या और दूसरा पद उपमान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के 2 प्रकार के उदाहरण हम आज यहाँ पढ़ेंगे। पहला रूप है विशेषण रूपी कर्मधारय समास और दूसरा है उपमान रूपी कर्मधारय समास। तो सबसे पहले हम विशेषण रूपी कर्मधारय समास के उदाहरणों के बारे में जानेंगे। कमल, नील और कमल। तो यहाँ पे नील है वो विशेषण है और कमल है वो विशेष्य है। ये विशेष्य है और नील है वो विशेषण है। अब जब विशेषण और विशेष्य दोनों मिलकर के जिस समास का निर्माण करते हैं वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। ये मैंने आपको परिभाषा में बताया था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला पद है वो नील विशेषण के रूप में, दूसरा पद कमल विशेष्य के रूप में। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे हम, नीला है जो कमल अर्थात विशेषण विशेष्य का योग। उसके बाद में महा और सागर, महान है जो सागर, तो महान यहाँ पे विशेषण का कार्य कर रहा है और सागर है वो विशेष्य का कार्य कर रहा है। उसके बाद में महादेव, महान देव, महान है जो देव। उसके बाद में श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, उसमें भी वही है श्वेत विशेषण अंबर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन उदाहरणों में विशेषण और विशेष्य होता है वहां पर कर्मधारय समास माना जाता है। इसके आगे और भी उदाहरण देखते हैं। नील गाय, नीली है जो गाय, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भी कर्मधारय समास है। उसके बाद में है महान है जो जन, महाजन, अंधा है जो कूप, महान है जो आत्मा, परम है जो आनंद। तो इस प्रकार से ये विशेषण रूपी कर्मधारय समास कहलाते हैं। अब देखते हैं उपमान रूपी कर्मधारय समास। उपमान रूपी कर्मधारय समास, मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख। तो यहाँ पे मुख और अरविंद, तो यहाँ पे उपमेय पर उपमान को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर उपमान रूपी कर्मधारय समास होगा। मृग नयनी, नयनों यानी आंखों वाली, मृग के समान नयनों वाली। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। तो इस प्रकार से हम और भी उदाहरण इनमें देख सकते हैं। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, कुसुम यानी फूल। पाषाण हृदय, पाषाण यानी पत्थर, पत्थर के समान हृदय वाली। अतः हम कह सकते हैं कि जहां पर विशेषण और विशेष्य या उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधानम सह बहुव्रीहि, अर्थात जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रदान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इस समास में दोनों पद गौण होते हैं, उनमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता, परंतु दोनों पदों के अर्थ में तीसरा पद प्रधान होता है, इसलिए इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। बहुव्रीहि समास के उदाहरण।
चक्रधर, चक्र धारण करने वाला श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण। वक्रतुंड, वक्र है तुंड जिसकी, भगवान श्री गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका। इसमें दो है, एक है शिव और एक है मोर, लेकिन मोर अनेक है, शिव एक है, अतः हम यहाँ पे इसका तीसरा अर्थ शिव के रूप में लेंगे। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, पाणी यानी हाथ, सरस्वती। देवराज, देवों का राजा है जो, इंद्र। दशानन, दश है आनंद जिसके, रावण। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, भगवान विष्णु। पंचानन, पंच है मुख जिसके, भगवान शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन, नेत्र जिसके, भगवान शिव। तो इस प्रकार से जब हम तीसरे अर्थ में देखते हैं तो जहाँ पर तीसरा अर्थ पता चलता है, दोनों अर्थ प्रदान होकर के कोई तीसरा अर्थ प्रदान होता है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। अब इसके देखते हैं हम अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 2, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 3, कर्मधारय समास के 10 उदाहरण अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 4, बहुव्रीहि समास के 5 उदाहरण अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हमारा आज का ये समास प्रकरण यहाँ पे सभी वेदों के साथ समाप्त होता है। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम वसंत भाग 3 के अध्याय 8 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।